नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीता वैद। आज के टॉपिक वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव के साथ, जो कि बीएड प्रथम वर्ष कोर्स 2 समकालीन भारत में शिक्षा के यूनिट 4 से लिया गया है। आज हम वैश्वीकरण के शिक्षा पर प्रभाव प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम वैश्वीकरण का अर्थ देख लेते हैं। वैश्वीकरण को एक नई सहस्त्राब्दी की प्रमुख विशेषता के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। वैश्वीकरण ने विश्व समाज में अपरिहार्य आवश्यकता का रूप ले लिया है। विश्व समाज का कोई भी क्षेत्र इससे बच नहीं पा रहा है। वैश्वीकरण के द्वारा ही व्यापार के लिए रास्ते खुले, निर्यात बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी और आमदनी बढ़ी, गरीबी एवं विषमता दूर करने में मदद मिली। वैश्वीकरण यह अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन का हिंदी अनुवाद है। यह एक व्यापक अर्थ वाला संप्रत्यय नहीं है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम में निहित प्रेम, सम्मान एवं विश्व कल्याण की भावना भी नहीं है। इसका सबसे सुखी होने से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग एक आर्थिक प्रक्रिया तक ही सीमित है। वैश्वीकरण वस्तुतः उत्पादन एवं उपभोग, पूंजी प्रवाह, सेवाओं तथा कानूनों एवं राजनीति के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आर्थिक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण का अर्थ है राष्ट्रीय घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व के साथ जुड़ना। इस संस्थिति में वस्तुओं, सेवाओं, कच्चा माल, पूंजी, प्रौद्योगिकी, उत्पादन के साधनों आदि का बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से विश्व के देशों में प्रवाह होता है। परिणाम स्वरूप किसी भी औद्योगिक इकाई के लिए कोई भी सुरक्षित घरेलू बाजार नहीं रह जाता, बल्कि उसे बाजार के लिए विश्व की औद्योगिक इकाइयों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है। प्रतियोगिता का क्षेत्र पूरा विश्व होता है। यह खुला प्रतियोगिता का क्षेत्र है। कोई भी देश विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इस प्रकार वैश्वीकरण आर्थिक क्षेत्र की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के संबंध में इसकी चर्चा करने से पूर्व आवश्यक है कि इसके अर्थ को स्पष्ट किया जाए। इसकी कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। वैश्वीकरण शब्द की व्युत्पत्ति विश्व शब्द से हुई है। इसलिए वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या, घटना एवं विश्व को क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दायरे से निकालकर संपूर्ण विश्व के संदर्भ में देखा जाता है। चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी में इस शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक अर्थात विश्वव्यापी बना देना, या संपूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना या उनका ध्यान रखना। लेचनर के शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक संबंधों का विस्तार, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन अथवा चेतना का विकास। एन.बी. गोडके के शब्दों में वैश्वीकरण विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए आर्थिक एकीकरण और राष्ट्रों के बीच बढ़ती आपसी निर्भरता की प्रक्रिया है। यह केवल वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी एवं लोगों की बढ़ती हुई गतिशीलता से ही नहीं, वरन उस आर्थिक संगठन से भी जुड़ी हुई है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर देता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक रूप से वैश्वीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें सभी राष्ट्र विभिन्न क्रियाकलापों में मिलजुल कर कार्य करते हैं। विभिन्न राष्ट्र, संस्थाएं एवं नागरिक विभिन्न राष्ट्रों का खुलकर सहयोग लेते हैं। इसे मानव जीवन के विभिन्न पक्षों में विश्वव्यापी सहयोग, सक्रियता एवं समायोजन की प्रक्रिया कहा जा सकता है। इस प्रकार से इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में निम्न बिंदु समाहित हैं। विश्व चेतना का विकास, किसी विषय को विश्वव्यापी बनाना, विश्व अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रों के आपसी एकीकरण एवं उनकी परस्पर निर्भरता से संबंध, और महत्वपूर्ण है संपूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में समझना। तो इस प्रकार से ये हमने वैश्वीकरण के अर्थ को समझा। अब हम वैश्वीकरण का शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा है उसको देखते हैं।
वैश्वीकरण ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा को भी प्रभावित किया है। यद्यपि वैश्वीकरण आर्थिक सुधारों से जुड़ी प्रक्रिया है, किंतु विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर करने पर शिक्षा भी व्यापार या आर्थिक महत्व का विषय बन गई। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उन्मुक्त व्यापार एवं बाजार है। इसका दृष्टिकोण विशुद्ध भौतिकवादी है। इसमें मान्यता एवं मानवीय मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं है और शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया शिक्षार्थियों के चारों ओर व्याप्त वातावरण में चलती है और ये वातावरण मुख्यतः पारिवारिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय होता है। शिक्षा के प्रथम अध्याय का प्रारंभ माता पिता एवं परिवार से होता है और अगला अध्याय समुदाय में और इससे अगला अध्याय प्रांतीय व राष्ट्रीय वातावरण से संबंधित अध्याय है। और यदि आज की परिस्थितियों में देखें तो एक और प्रमुख अध्याय जुड़ गया है और वह है विश्व अध्याय, अंतर्राष्ट्रीय अध्याय, जिसने वैश्वीकरण के प्रभाव से पूर्व के सभी अध्यायों को गौण कर दिया है, क्योंकि परिवार, समुदाय, राष्ट्र सभी को इसने अपने अंदर समाहित कर लिया है। आज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रभाव से यह अपना शैक्षिक प्रभाव बाल्यकाल में विद्यार्थियों पर जमाने लगते हैं। वर्तमान में बालक इन्हीं माध्यमों से शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपना दृष्टिकोण भी बनाते हैं। भारतीय शहरों में जो परिवार हैं उनका असर वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बढ़ रहा है और शिक्षा की प्रारंभिक संस्थाएं जैसे परिवार, समुदाय, ये सभी विलुप्त होती जा रही हैं और वैश्वीकरण के प्रतिनिधि प्रौद्योगिकी, सूचना के संसाधन शिक्षा कार्य का संचालन कर रहे हैं। वैश्वीकरण का शिक्षा के क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू हमें दिखाई पड़ते हैं। आइए पहले वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कर लेते हैं। वैश्वीकरण का पहला प्रभाव जो है वो शिक्षा संस्थानों पर पड़ा है। वैश्वीकरण के प्रभाव से जो विद्यालय है या शिक्षा के औपचारिक केंद्र हैं उन पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। शैक्षिक संस्थान के ये मूल्यों, आदर्शों एवं ज्ञान के केंद्र ही नहीं हैं, यह व्यवसाय के केंद्र बन चुके हैं। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा तक के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं व्यावसायिक संस्थानों के खोलने के पीछे मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना रहा है। इन संस्थानों में कुछ विशेष क्रियाकलापों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और वांछित मानवीय संसाधन के रूप में यहाँ पर असली शिक्षा, वास्तविक शिक्षा उपलब्ध नहीं है। शिक्षक भी व्यवसाय के लिए ही कार्य करते हैं और इनके लिए पैसा, पद, भौतिक संसाधन की प्राप्ति, इसी दौड़ में ये भी पीछे लगे हुए हैं। शिक्षा संस्थानों की तेजी से बढ़ती संख्या की पृष्ठभूमि में भी वैश्वीकरण एवं पश्चिमीकरण का प्रभाव दिखाई देता है। इनका उद्देश्य पैसा कमाना ही रहा है, जो कि एक भौतिकवादी उद्देश्य है, जिसकी पूर्ति यह संस्थान माता पिता एवं शिक्षार्थियों को भौतिक सुख सुविधा प्रदान कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं और राष्ट्र, समाज एवं संस्कृति से इनका कोई लेना देना नहीं है। वैश्वीकरण का जो दूसरा प्रभाव है वह है विदेशी शिक्षा एवं संस्थाओं का प्रवेश। आज वैश्वीकरण के प्रभाव से हम देखते हैं कि विदेशी मोहर के संस्थान तेजी से प्रवेश करते जा रहे हैं। मानसिकता यह होती जा रही है कि इनके प्रमाण पत्र, डिग्रियां हमें श्रेष्ठतम लगते हैं। विदेशों में शिक्षा का आकर्षण एवं विदेशों में काम पाने के लिए दौड़ भी वैश्वीकरण का प्रभाव ही है। विदेशों में काम की दृष्टि से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग आदि, इनमें प्रशिक्षित लोगों को विकसित देशों में भी रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध हैं। शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। हम ऐसी शिक्षा की ओर आकृष्ट हो रहे हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, विदेशों में रोजगार दिलाए।
हम पैकेज पर ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पर नहीं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करना, विदेशों में काम करना सामाजिक संस्कृति एवं प्रतिष्ठा देने वाला बन गया है। और ये परिणाम वैश्वीकरण के आधार पे जो विदेशी संस्थाएं खुली हैं उन्हीं का ये प्रभाव दृष्टिगत होता है। धनी देशों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए ऋण उपलब्ध कराकर इन कार्यक्रमों पर अपना पूर्णतः नियंत्रण रखना वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगत होता है। आज प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों तक धनी देशों, इन देशों के समृद्ध वर्ग के संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और सहयोग की राशि उपलब्ध कराने के साथ ही अपनी शर्तें रखते हैं कि यह शैक्षिक योजनाएं, कार्यक्रम इन्हीं के निर्देशानुसार चलेंगे। यह अपने नियंत्रण द्वारा इन योजनाओं के राष्ट्रीय स्वरूप को लुप्त कर देते हैं और जाने अनजाने में वैश्वीकरण द्वारा देश की सारी शिक्षा प्रणाली का पश्चिमीकरण हो गया है। वैश्वीकरण का अगला जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वह है शिक्षा द्वारा धनी और गरीबों के बीच वर्ग भेद बढ़ रहा है और साथ ही शिक्षा का भौतिकीकरण कर दिया गया है। शिक्षा का वैश्वीकरण के फलस्वरूप शिक्षा का पूर्ण रूप से भौतिकीकरण हो गया है। शिक्षा का उद्देश्य वैयक्तिक समृद्ध भौतिक जीवन जीने तक सीमित रह गया है। मानव विकास की परिभाषा भौतिक मापन से की जाने लगी है। स्नेह, सद्भाव, सहयोग, सेवा, आत्मविकास आदि के उद्देश्य अब मात्र पुस्तकों तक ही सीमित रह गए हैं। शैक्षिक संस्थान व्यवसाय केंद्रीय शिक्षा व्यवसाय केंद्र एवं शिक्षा के ही व्यवसाय बन गए हैं। शिक्षण विधियों में मानवीय संसाधनों की अपेक्षा भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। शिक्षण विषयों में भी भौतिक जगत के विषयों का ही सर्वोच्च स्थान है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खुले बाजार वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का भी वैश्वीकरण या बाजारीकरण कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा पर शीर्षस्थ राष्ट्र के शीर्षस्थ एवं धनी वर्ग के शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। ये वैश्वीकरण के कुछ शिक्षा पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव थे। अब हम चर्चा करेंगे वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों की। वैश्वीकरण का भारतीय शिक्षा पर जहाँ नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, वहीं वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा लाभान्वित भी हुई है। पहला बिंदु हम देखें शैक्षणिक स्तर में सुधार, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कुछ शिक्षा संस्थाओं ने अपने शैक्षणिक स्तर में सुधार भी किया है और विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थाओं में स्वयं को शामिल कर लिया है और उनसे निकले विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर अपने को संपूर्ण विश्व में स्थापित भी किया है। वैश्वीकरण का ही परिणाम है कि शिक्षा के नवीन आयामों को जन्म मिला है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार आया है। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण की नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या और इसके सीमित संसाधनों की संस्कृति में वैश्वीकरण कुछ सीमा तक सहायक भी सिद्ध हुआ है और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव वैश्वीकरण का जो पड़ा है वो है ज्ञान क्षेत्र का विस्तार। ज्ञान क्षेत्र में आदान प्रदान बढ़ने से हमारा ज्ञान क्षेत्र विस्तारित हुआ है। हमें सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ने में वैश्वीकरण से सहायता मिली है। वैश्वीकरण के कारण आदान प्रदान बढ़ने से तकनीकी ज्ञान एवं संसाधनों के क्षेत्र में हमें तात्कालिक सहायता भी मिली है। इस प्रकार से हमने देखा कि वैश्वीकरण ने हमारी शिक्षा को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकारों से प्रभावित किया है। वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को
आवश्यकता है उन परंपरा हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की हो जो परंपराओं के अनुकूल हो, जो हमारे जीवन मूल्यों, हमारे जीवन लक्ष्यों, हमारी समृद्ध प्राचीन ज्ञान को जीवित रखने वाली हो। और इन सब को जीवित रखने के लिए आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय हो। हम विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे अछूते ना रहें, लेकिन ऐसा न हो कि हम अपनी परंपराओं को भूल जाएं। और आवश्यकता हमें इस बात की है कि भारतीय परंपरा पर खड़े होकर हम पश्चिमी जगत से आने वाले ज्ञान और तकनीकी को भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपनाएं। हमारे ज्ञान के भंडार वैदिक ज्ञान को हम विश्व तक पहुंचाएं, और ये वैश्वीकरण की जो व्यवस्था है उससे ही संभव है। इस ज्ञान में विज्ञान और तकनीकी उच्चतर एवं श्रेष्ठ परिस्थिति में है। अतः आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा का राष्ट्रीय आधार सुदृढ़ हो, और इस आधार पर हमें जो कुछ आवश्यक है वह हम खुले मस्तिष्क से सब जगह से ग्रहण करें। इस प्रकार से यह कुछ प्रयास था वैश्वीकरण के अर्थ और वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव जो पड़ा है उसको बताने का। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।